लेकिन आखिरकार उस नियोजित शिक्षकों की क्या कमियां रही और उनका क्या कसूर है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आपकी सरकार 1 साल का समय ले रही है सर। 2024 और 25 की तैयारी चुनाव की चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। आज बेगूसराय में उसी दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनका कार्यक्रम इस समय बेगूसराय के गढ़पुरा की रक्सी में तक्षशिला स्कूल में होने जा रहा है। बीच बीच में कई कयास लगाए जा रहे हैं, उठापटक के दौर भी गुजरते हैं बिहार की राजनीति में कि जदयू को लेकर के राजद के साथ रहेगी या भाजपा के साथ जाएगी। कभी ये भी बातें आ जाती है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे। कभी आरोप प्रत्यारोप तेजस्वी यादव पर भी शुरू हो जाता है, लालू प्रसाद यादव पर भी शुरू हो जाता है कि नीतीश जी को ठीक से वो कार्य करने नहीं देते हैं। चलिए वो सब बातें तो बाद की रहेगी, लेकिन हमारे बेगूसराय में आए हैं। सबसे पहले तो बेगूसराय की धरती पर सर का स्वागत करते हैं। सर, वर्तमान में 2024 की जो चुनाव की तैयारी चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल किस लेवल से लेकर चल रही है सर? राष्ट्रीय जनता दल 2024 के चुनाव को एक मिशन के तौर पर कर रही है काम। और हमारा जो पार्टी है महागठबंधन है, महागठबंधन का एक हिस्सा आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जिसमें जेडीयू भी है, माले हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस है, सभी मिलजुल के हम लोग नहीं कहीं। हाँ, जो मेरा इंडिया है, इंडिया के बैनर के तले हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और दो तरह का चुनाव का मुद्दा है। एक राम मंदिर बना रहे हैं, एक राम का किया हुआ काम को, मैंने राम के जो उपदेश दिया था कि सबके घर में एक समान हो, सब खुशहाल हो, सब सुखी हो, सबके यहाँ नौकरी हो, सबका घर हो, सब शिक्षित हो, राम यही कहे थे। वो राम का किया हुआ वचन को हम लोग निभा रहे हैं। हम 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 5 लाख नौकरी देने की तैयारी कर रहे हैं। हम 4,44,000 शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे उसको सरकारीकरण कर रहे हैं। हम काम करने का काम कर रहे हैं। सरकारीकरण पर तो सर प्रश्न उठ रहा है शिक्षकों की तरफ से, क्योंकि आप शिक्षा प्रकोष्ठ में हैं, इसलिए मैं प्रश्न रखता हूँ कि आपकी सरकार ने बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया लाई, बीपीएससी के द्वारा परीक्षा मात्र 2 महीने में आपने कर लिया सर, रिजल्ट भी दे दिया, नियुक्ति पत्र भी दे दी, एक बार नहीं 2-2 बार हो चुका है सर। लेकिन आखिरकार उस नियोजित शिक्षकों की क्या कमियां रही और उनका क्या कसूर है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आपकी सरकार 1 साल का समय ले रही है सर, उसको भी 2 महीने में कर सकते थे। कोई बड़ा काम करने के लिए समय चाहिए। अब हमको महल बनाना है तो हम 1 महीना में महल नहीं बना सकते हैं। महल बनाने के लिए समय चाहिए। पहले हम प्लिंथ लेंगे, फिल्टर डीपीसी करेंगे, फिर लिंटर देंगे, फिर छत ढालेंगे, उसके बाद फिर उसका प्लास्टर करेंगे, फिर उसको फिनिशिंग करेंगे, तो समय लगेगा ही। 4,44,000 जो नियोजित शिक्षक है वो तरह-तरह से उनकी नियुक्ति हुई है। कोई शिक्षा मित्र के रूप में हुआ है, कोई नियोजित शिक्षक के रूप में हुआ है, कोई किस तरह हुआ है। तो उसकी जो हम सरकारी कर्मचारी के रूप में उसको ले रहे हैं, उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। वो कल चुनाव कराएंगे, कल जनगणना कराएंगे, उनकी बहुत जवाबदेही हो जाएगी। उस जवाबदेही के लायक उनको एक बार हम लोग अपने स्तर से एक पैमाने में नहीं कर लेंगे तो मुश्किल होगी कल के लिए। इसीलिए समय लगेगा, लेकिन देर से होगा, लेकिन दुरुस्त होगा। और इतना दिन से लोग कह रहे थे कि सरकारीकरण करो, सरकारीकरण करो, आज हम लोग किए हैं। सरकार कल भी थी और सरकार आज भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 14 साल से मुख्यमंत्री है और आज भी है। और पद कल भी खाली था, पद आज भी खाली है। तो ये 6 महीना में क्यों बहाली हो रही है? क्यों? इसीलिए कि जब से राष्ट्रीय ये महागठबंधन आरजेडी के युवा सम्राट तेजस्वी यादव के साथ संगठन हुआ है, तो युवा को दर्द होता है कि बेरोजगारी क्या होती है। और इसलिए सब काम छोड़ के हमारे जो महागठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन पर दबाव डाल के जो बहाली को करवा रहे हैं। और ये उठा रहे हैं सर, प्रश्न उठा रहे हैं कि 14 साल मुख्यमंत्री रहे और जो काम वो नहीं किए, तेजस्वी जी के दबाव में वो कर रहे हैं। तो ये साथ रहने वाला का गुण होता है। हम लोग भी यहाँ पे 10 आदमी बैठे हुए हैं, मेरे साथ हम 5 आदमी से आए हैं। मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष भी है संजय कुमार
धवन जी, हमारे साथ प्रदेश महासचिव हामिदी साहब भी हैं, हमारे प्रदेश सचिव चंदन जी भी हैं और लोग हैं। तो जो आदमी साथ रहता है ना, हम लोग कभी पूरी नहीं खाते और प्रेम में आकर भरपेट पूरी खाया है। तो साथ रहने वाले का बहुत गुण होता है। वो जैसे चला गए, वो बीजेपी की मंशा नहीं थी कि बहाली हो, उसका मंशा था कि मंदिर बने। और हमारी मंशा है कि विद्यालय बने, विद्या नौकरी हो, बेरोजगारी दूर हो, ये मेरी मंशा है। और जो हेड होता है घर के सारे सदस्य के रूप में जो रहते हैं, उसके इर्द गिर्द में उनकी जो मंशा है उस तरह करना पड़ता है। आप भी अनुभव होगा, आपके भी बच्चे होंगे, आप भी परिवार चलाते हैं, या आप घर में आपकी इच्छा नहीं होगी लेकिन आपकी पत्नी, आपके बच्चे अड़ जाएंगे कि नहीं आपको करना होगा, तो मजबूर में चुप लगा करना पड़ता है। तो यही है। नीतीश जी पर हम नहीं बोले हैं, नीतीश जी जिनके साथ थे, उनकी मंशा नहीं थी। प्रश्न इसलिए उठ रहा है सर, आपने जो कहा कि एक दौर ये भी चला है कि जो काम विकास का हुआ, उस विकास को कहा गया नीतीश जी ने किया। सर, अभी एक दौर चला रहे हैं, जैसा कि चर्चा का विषय भी रहता है कि जो काम हो रहा है उसको तेजस्वी जी अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमारे दबाव में नीतीश जी किए नहीं। इसका मतलब तो नीतीश जी कुछ नहीं किए। दबाव नहीं, ये हमारे साथ रहने वाला का इरादा होता है, मंशा होती है, दर्द होता है। यो तेजस्वी जी जो जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, इनके पिता, इनके चचा चपासी थे, इनके दादाजी गांव के किसान थे, इस दर्द को जानते हैं, गरीबी क्या होती है और क्या होता है, युवा का दर्द क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है, ये भावना होती है। नीतीश जी तो सब दिन काम किए हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन साथ रहने का वाले को मानते हैं सर। हाँ, नीतीश जी सब काम किए हैं। हाँ, करते नहीं तो ऐसे पुल कैसे बना, इतना रोड कैसे बना, ऐसे विद्यालय भवन कैसे बना। लेकिन मेरा भी युवा नेता, युवा के लिए जो दर्द है, उस पर भी 6 महीना में इतना ज्यादा काम हुआ, ये मेरे कहने का। देखिए, राजद के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका एक शब्द आया कि नीतीश जी सब दिन काम किए। इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि वो राजग में रहे तब भी और महागठबंधन में आए तब भी काम वो किए। इस चीज को सर स्वीकार करते हैं। स्वीकार जो करने वाली बात है, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? वो अच्छे आदमी है, नीतीश जी काम के प्रेमी है, बिहार का विकास चाहते हैं, लेकिन उनके साथ रहने वालों को भ्रमित कर देता था, इसलिए बहाली नहीं हो रही थी, इसीलिए राजकीयकरण नहीं हो रहा था, इसलिए शिक्षा पर जोर नहीं हो रहा था। प्रश्न तो उठता है कि भ्रमित किसको किया जाएगा? जो अंगूठा छाप हो, जो कम पढ़ा लिखा, और वो खुद सर बीटेक किए हुए हैं, और उसके बाद सर दिन भर में आपकी सोच क्या है? आप कैसे विकास कर रहे हैं? आप बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं? ये विजन तो मुख्यमंत्री का होना चाहिए। है ना, मुख्यमंत्री का विजन है, लेकिन लोकतंत्र भी है, वोट का भी महत्व है, संख्या बल की भी महत्व है। इससे क्या है इनकार करते हैं? हाँ, तो फिर हम लोग उनके प्लस पॉजिटिव है, हम लोग निगेटिव नहीं है। वो जो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ के हम उनको साथ दे रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं और वहाँ निगेटिव था, ये अंतर है। भाजपा, आपके अनुसार भाजपा की मंशा कभी विकास की नहीं रही? यही मेरा कहना है। एक उदाहरण मैं दूं, 90 से लेकर अभी तक राजद विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो सर, सक्रिय बिहार की राजनीति। बेगूसराय औद्योगिक नगरी जानी जाती है, लेकिन भाजपा के ही जब उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बनते हैं तो बेगूसराय पेप्सी कारखाना आया। बाकी बता दीजिए, नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए या राजद में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे, एक उद्योग जो बेगूसराय जिसे औद्योगिक नगरी है, जब पूर्णिया और पटना के बीच में बना हो सके, क्योंकि विकास की बात आपने की और जनता का क्वेश्चन रखना मेरा फर्ज बनता है। शहनवाज जी जो हैं बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, ये बेचारे जिस भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री थे, और उनको चूंकि जिस समुदाय से आते हैं इसलिए उनको संत करके बिहार में जो प्रश्न अलग था सर, मेरा प्रश्न वही बात बोल रहे हैं। जो आदमी देश के नेता होंगे उनको राज सौंप दिया जाएगा तो अपना तो चाहेगा ही नहीं कि हम इस तरह का काम करें, पूरे देश लेवल में हम जो अपना नाम कमा लिए हैं उसमें काम करेंगे। इसलिए शहनवाज जी विचार से बीजेपी नहीं है, मजबूरी के बीजेपी है। सर, ऐसा अवसर तो सभी पार्टी के नेताओं को मिला जो उद्योग मंत्री बने, चाहे वो राजद से बने होंगे, जदयू से बने होंगे, कांग्रेस से बने होंगे या भाजपा से ही बने होंगे सर। 90 से लेकर 2020 तक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो 30 साल का शासन था सर, कोई भी कर सकते थे सर, एक उद्योग बना सकते थे बेगूसराय में और
उदाहरण हम लोग देते अभी कि देखिए राजद गठबंधन के भी या जदयू के भी जो मंत्री रहे किए, मेरा प्रश्न उस जगह है सर। हाँ, तो हम आपके प्रश्न को मान रहे हैं। शहनवाज साहब को हम भी जानते हैं। शहनवाज साहब के परिवार को भी हम जानते हैं। परिवार साहब जिस कहाँ से जन्म लिए हैं उनको भी जानते हैं। और शहनवाज साहब से हम लोग बहुत व्यक्तिगत संबंध मेरा भी है, इसलिए इनकी क्षमता को हम जानते हैं। वो दिल से बीजेपी नहीं है, दिल की मिशन में उनका राम मंदिर बनाने का नहीं है। उनकी भी इच्छा है कि पढ़ाई हो, उनकी भी इच्छा है कि गरीब की दूरी हो, उनकी इच्छा भी है कि जो मंडल आयोग या जो सामाजिक न्याय है उसकी हो। लेकिन चूंकि पार्टी में है, पार्टी में पद मिल जाता है, इसलिए वहाँ है। और वो अपने जो तेज थे, उनके जो भीतर कैपेसिटी थी उसका प्रदर्शन किए हैं। और हमारे जो समीर महासेठ उद्योग मंत्री हैं, आज उनसे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। आज पूरे विदेश के लोग को ला के मीटिंग करवाए हैं, और कितने विदेश के लोग यहाँ अपना फैक्ट्री बैठाने जा रहे हैं, अपना काम करने जा रहे हैं। चलिए सर, 2024-25 पर एक दो क्वेश्चन मात्र लेते हैं, चूंकि आपको कार्यक्रम में भी जाना है। तो 2024 का जो चुनाव है उसके बारे में तो बताया आपने, 2025 के चुनाव के संदर्भ में भी सर उसकी भी तैयारी भीतर चल रही होगी आप लोगों की। बेगूसराय में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से 2 विधायक आपके हैं सर, चरिया बरियारपुर से भी और शाहपुर कमाल से भी। आगे 2025 का जो चुनाव होगा उस पर इसी दोनों सीट पर राजद की तैयारी चल रही है, सभी 7 सीट। हम लोग अभी लोकसभा जो 40 सीट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। वो तो बात की बात है, पहले हम जिस तैयारी कर रहे हैं और हम लोग अपने हम अपने जो कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय एक मंत्री रहेंगे, 5 विधायक और प्रदेश अध्यक्ष मिला के 7-8 आदमी कमेटी बनी है। और हर हम लोग जिला का दौरा करने जा रहे हैं, और उसी में फीडबैक लेंगे कि कहाँ से किनको लड़ाया जाए, किसके लिए कौन कितना काम कर रहा है, पार्टी में कौन कितना न्यौछावर है, पार्टी के लिए कौन कितना काम कर रहा है, कहाँ किनका वजूद है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसकी हम लोग माने उसकी भी माने समीक्षा करेंगे। साथ में हम लोग अपने जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता है, उसके साथ हम संवाद करेंगे, उनकी बात हम सुनेंगे, हम अपनी बात करेंगे और एक सोल्यूशन निकालेंगे, जिससे हम लोग को 2024 के चुनाव 40 में 40 सीट आएगी, इसकी पूर्ण विश्वास है। बिहार में 3 दल जो महागठबंधन इंडिया के हैं वो प्रमुख रूप से हैं, राजद, जदयू और कांग्रेस। फ्रंट लाइन पर कौन लड़ेंगे? फ्रंट लाइन की बात नहीं है, हम कैसे मोदी को हटाएंगे ये मेरा फ्रंट है। उसमें हमको सब सीट किसी दूसरे को देना पड़ेगा, हम देंगे, लेकिन हमको मोदी को हटाना है। इसमें कोई फ्रंट आगे पीछे नीचे ऊपर नहीं है, सबका मन बराबर है। मोदी को हटाना है, उसके लिए जिसका जहाँ बेगूसराय से मोदी को हटाने के लिए जिसको टिकट देना को दिया जाएगा। कैसे हटाइएगा सर मोदी को? जब नीतीश जी महासंयोजक बनते हैं, संयोजक बनने की चर्चा होती है, आप लोग समर्थन करते हैं कि नीतीश जी को जो है चलो आगे की ओर ले जाया जाए। वहीं आपके गठबंधन से ही ममता जी केजरीवाल का सपोर्ट कर देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का करते हैं, केजरीवाल जी फिर उनका सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ तो चर्चा का विषय विचार विमर्श होता है ना, विचार विमर्श बात एक निर्णय पर हम लोग पहुंचते हैं, वहाँ तो सब हम एक होते हैं ना। विचार विमर्श करने के बाद जिसको पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, कानून तो एक ही बनता है। तो अभी पार्टी में जब भी लोग बैठते हैं तो 10 तरह की बात आती है, और 10 तरह की बात आई तो एक बात निचोड़ हुआ जो उस पर सब सहमति है कि नहीं, जिसके कारण से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पर हम लोग जो उनका नाम लिया गया, उस पर कोई कुछ विरोध भी कोई किया क्या? सब सहमति माने चुप लगाते, सब सहमति दिया, सब समर्थन किया। इसमें हम लोग कहीं फूट नहीं है। ये टीवी और बीजेपी के लिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब सही ये है कि हम लोग एक हैं। मैंने दिखा रहे हैं कुछ अलग ना। चलिए, हमारे साथ संयोग से किसान मोर्चा में कल परसों ही प्रदेश महासचिव का पद मिला है, ब्यूटी सिंह जी हैं। कैसी तैयारी बेगूसराय में आपके नेतृत्व में चल रही है? क्योंकि बेगूसराय भले प्रदेश में चली गए हैं, बेगूसराय का नेतृत्व तो आप ही लोगों को करना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बेगूसराय जिला में, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो हम सर को धन्यवाद देते हैं कि बेगूसराय दिनकर की धरती पर हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। इनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं अपने बेगूसराय जिला की तरफ से। हमको बहुत खुशी हुई कि जब सर का कॉल आया कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ, तो हम खुशी से गदगद हो गए और बहुत ही अच्छा लगा कि सर हमारे दरवाजे पर आए। देख रहे हैं राजद के कार्यकर्ता जो बेगूसराय में हैं, वो 2024 का चुनाव नजदीक है, फिर भी फ्रंट लाइन पर तैयारी नहीं करते दिख रहे हैं। और
पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी दिखती है, लेकिन आपके पार्टी की तैयारी नहीं दिखती है। तो अब आने वाला जो समय है, उसमें आप लोगों का नेतृत्व किस तरह उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा? हर जगह हम लोग जा के मीटिंग करवा रहे हैं। अभी देखिए आज शिक्षक प्रकोष्ठ की मीटिंग होने जा रही है और इसमें हम सारे लोग भाग लेंगे। तो इसी तरह मीटिंग के दरमियान हम लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं कि आगे बढ़िए हम लोग एकजुट होकर, और 2024 के चुनाव हर हाल में हम लोग को जीतना है। मोदी जी को हटाना है, नीतीश जी को लाना है। हाँ, नीतीश जी को लाना है प्रधानमंत्री बना के। नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना के हमको लाना है। हाँ, तो राहुल जी आपस में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। नीतीश जी आवे, राहुल जी आवे, जो भी आवे, लेकिन इंडिया गठबंधन के ही आदमी आएंगे। लेकिन मोदी जी को हर हाल में सफाया करना है 2024 में। तो देखिए ये सारी गतिविधियां चल रही है। अब देखना है 2024 में किसकी सरकार आएगी, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है।